हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको वैसे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये कुछ पेयर्स में दे रखे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है पहले पढ़िए। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन फिगर्स आर सिमिलर। ये जो पेयर्स जो दे रखे हैं, स्टेट विच पेयर, ये पेयर्स है, दो दो का पेयर है। ऑफ द ट्रायंगल फिगर आर सिमिलर, इनमें से कौन कौन सा जो पेयर है वो सिमिलर है ये बताना है। और राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू, और आपने जो सिमिलैरिटी प्रूव किया है तो वो कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके किया है। आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है ये आपको बताना है। तो आपको पता हो तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपने कुछ पढ़े थे, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा आपको याद दिला दिया जाए। क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपने देखे थे। फर्स्ट वाला आपने देखा था एंगल एंगल एंगल। इसमें क्या होता है, किसी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से कब इक्वल हो, जैसे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसके कब करस्पॉन्डिंग एंगल से कब इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ। जैसे ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो उस केस में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको पता है साइड से प्रोपोर्शनल होती है, साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकेंड वाला आपने देखा था जिसको बोलते हैं एंगल एंगल। एंगल एंगल का मतलब ये होता है कोई से भी दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से कब इक्वल हो जाएंगे तब भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो दो कब करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही होगा। तो एंगल एंगल भी आप यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। साइड साइड साइड, इसमें क्या होता है, जैसे ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, इनका और इनका रेशियो प्रोपोर्शनल है, इसका और इसका रेशियो प्रोपोर्शनल है, और इसका और इसका रेशियो प्रोपोर्शनल है ना। तो कंडीशन क्या होगी, साइड साइड साइड। वैसे ये सब सारी चीजें मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, जिसको भी डिटेल में समझना है वो इंट्रोडक्शन का वीडियो देखें। नेक्स्ट है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या करेंगे, कोई सी भी दो साइड, जैसे ये साइड और इसका रेशियो प्रोपोर्शनल है, इसका और इसका रेशियो प्रोपोर्शनल है, और बीच का एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, ये और ये साइड प्रोपोर्शनल है। तो उस केस में क्या होगा, साइड एंगल साइड लग जाएगा। आप इधर भी लगा सकते हैं, ये साइड प्रोपोर्शनल हो और ये बीच का एंगल, तो उस केस में साइड एंगल साइड लग जाएगा। ये 4 प्रकार के सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती है जिनका आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं इन क्वेश्चनों में कौन सी यूज होती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो आप डायग्राम से देखोगे, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये तो सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल लिए, इनमें आप देखो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, है ना, कितना है 60 डिग्री। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, कितना 80 डिग्री। और एंगल सी है एंगल आर के, कितने डिग्री 40 डिग्री। दिख रहा है, एंगल ए पी के इक्वल है 60 डिग्री, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के 40 डिग्री। तो यहाँ पे लग जाएगा, क्या लग जाएगा, साइड सॉरी एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे देन या हेंस कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना, ए बी सी 60 80 40 60 80 40 पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। वो रीजन क्या लिख सकते हैं आप, रीजन क्या लिख सकते हैं आप, रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय, ये जो आपने लिखा है किससे लिखा है, बाय एंगल एंगल
एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये आपने लिख दिया, नीचे ले लिया, इसका आपने यूज किया, ये दोनों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो आपको आंसर क्या पूछा है, आंसर इंप्रेशन डाल के आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हेंस, या आपसे क्या पूछा गया है, क्या दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये पूछा है ना, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर, क्वेश्चन मार्क, सिमिलर है तो आप लिखोगे यस। क्वेश्चन में आंसरिंग क्या करेंगे आप, लिखेंगे यस टू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल्स, यस टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड PQR, PQR is similar, are similar, and we used angle similarity criteria। कौन से क्राइटेरिया यूज किया आपने, आपने यूज किया एंगल। ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ऐसा कैसा आप क्वेश्चन सेकंड भी कर सकते थे इसको। ये क्वेश्चन किस टाइप से होगा, देखो इसमें आपको एंगल नहीं दे रखे, देखो एंगल नहीं दे रखे, इसमें साइड से दे रखी है, तो आपको साइड से देखनी पड़ेगी कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है। जैसे मैंने ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लिया, ABC, एंड यहाँ पर भी ट्रायंगल कौन सा है, PQR, ट्रायंगल PQR। इन दोनों में देखो कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, जैसे कि ये साइड AB QR के प्रोपोर्शनल हो सकती है, ये AB किसके प्रोपोर्शनल हो सकती है, AB और QR का रेशियो प्रोपोर्शनल हो सकता है। देखिए मैंने लिखा AB अपॉन QR, AB कितना है 2 और ये कितना है 4, कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट मैंने लिया AB, इसके बाद मैंने लिया BC, ये BC किसके प्रोपोर्शनल हो सकती है, ये PR के प्रोपोर्शनल हो सकती है। करके देखो ये BC लिखा और BC के पास क्या लिखा PR, तो कितना आ जाएगा, BC कितना है 2.5 और ये कितना है 5, ये डेसिमल को हटाएंगे नीचे 0 आएगा, 25 बाय कितना हो गया 50, कैंसिल आउट होगा 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, कितना आएगा 1/2। फिर थर्ड साइड कौन सी बची, ये, और इधर ये बच गई, तो मैंने लिखा AC अपॉन PQ, इनको साथ में किया, तो ये कितना आ जाएगा, AC कितना है आपका 3 और ये कितना है 6 है, AC आपका 3 है और PQ 6 है, कितना आएगा, ये भी 1/2। तो देखो तीनों का तीनों साइड से क्या है, प्रोपोर्शनल, तीनों साइड से क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है मतलब ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ऑर्डर ध्यान रखना, ABC मतलब सिंगल डंडे से डबल डंडे फिर ट्रिपल डंडे, इधर किधर जाएंगे, सिंगल डंडे से डबल डंडे फिर ट्रिपल डंडे, क्या पढ़ेंगे, QRP। सिमिलर क्या होगा, ट्रायंगल QRP, क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय कौन सा लगा है, साइड साइड साइड, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि क्या ये सिमिलर है दो ट्रायंगल, आप लिखोगे यस, आंसरिंग में क्या लिखेंगे, यस टू ट्रायंगल्स, कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, यस टू ट्रायंगल्स ABC, एक तो ABC है और एक कौन सा QRP, ABC एंड QRP आर सिमिलर, ये क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। एंड वी यूज्ड, और आपने कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया किया, एंड वी यूज्ड साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या थे, इक्वल थे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड से क्या है, प्रोपोर्शनल है। देखो ये सब इक्वल है, सबका आंसर कितना है 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2। कहने का मतलब क्या हुआ कि AB अपॉन QR इक्वल है BC अपॉन PR और इक्वल है AC अपॉन PQ।
देखिए ना, ये सब इक्वल है। इन तीनों से आप देखोगे तीनों तीनों इक्वल है। इक्वल है मतलब ये आपके सिमिलर होंगे। वैसे भी ये क्वेश्चन आएगा भी 2 नंबर में, 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आ सकता, और कभी आता है 1 नंबर में भी आ सकता है, जस्ट पूछने के लिए कि देख करके बताओ सिमिलर है या नहीं है। 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जाए तो इतना कर देना, ये रीजन वगैरह सब लिख देना। हो गया, कर लिया नोट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देंगे सब। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इनको रहने देते, कभी जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 एक बार और डायग्राम बना लेते हैं। एल एम पी, और इधर आपको इस टाइप से ट्रेंगल दे रखा है। ये कौन सा है? डी एफ, डी ई एफ, ये वाले डायग्राम क्वेश्चन 3 में। ये कितना दे रखा है? 2.7, और ये कितना दे रखा है? 3, और ये दे रखा है 2। इधर कितना है? ये 4, ये 6, और ये 5। देखिए हम यहाँ पर भी देखिए कौन कौन सी साइड्स हो सकती है। 3rd वाला है, आपने लिखा इन ट्रेंगल, कौन सा? एल एम पी। एंड इधर ट्रेंगल कौन सा है? ट्रेंगल डी ई एफ। ये ट्रेंगल देखिए, इसमें आप देखो कौन कौन साइड्स का रेशियो इक्वल हो सकता है। तो पहले तो मुझे ये वाली साइड का रेशियो इसके साथ में दिख रहा है 2, 4, तो मैंने लिखा एम पी अपॉन में डी, एम पी अपॉन डी कितना होगा? 2/4, ये जाए 1/2। फिर आप देखो इसका इसके साथ में हो सकता है एल पी, ये क्या हो गया? एल पी अपॉन में ये क्या हो गया? डी एफ। डी एफ कितना आ जाएगा? 3/6, ये कितना आएगा? 1/2। अब लास्ट वाली बच्ची देखो, इसका किसके साथ में देखा? इसके साथ में। इसका किसके साथ में देखा? इसके साथ में। अब आपका जो ये बच्चा है, इसका किसके साथ में देखेंगे? ये 3rd, इसके साथ में कितना आ जाएगा? एल एम अपॉन में ई एफ। इधर कितना आएगा? 2.7, इधर 5। अब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0, तो ये कितना आएगा? 27/50। क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। अब देखो इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 1/2, इसका आंसर तो 1/2 आया ही नहीं, मतलब ये साइड से क्या है? प्रोपोर्शनल नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस MP अपॉन D इक्वल टू LP अपॉन DF नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF। ये इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? टू ट्रेंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्या लिखेंगे? टू ट्रेंगल्स आर नॉट सिमिलर। सो टू triangles are not similar, not similar, ये सिमिलर नहीं है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लो, ये सिमिलर क्यों नहीं है समझ में है? साइड से प्रोपोर्शनल नहीं है, 2 तो है पर तीसरी नहीं है। अब 4th वाले में देखो, 4th वाले में आपको कुछ इस टाइप से डायग्राम दे रखा है, छोटा सा डायग्राम है। ये है M, ये है N, और ये है L। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये है P Q R। ये वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये कितना है? 2.5, ये कितना है? 5, ये एंगल है 70। इधर देखो ये वाला एंगल दे रखा है 70, ये आपका दे रखा है 5, और ये आपका दे रखा है 10। तो ठीक है, देख लो यहाँ पे ट्रेंगल लिखेंगे इन ट्रेंगल, ये कौन सा 4th सॉल्व कर रहे हैं ना। इन ट्रेंगल एम एन एल, एम एन एल ये ट्रेंगल लिया, और साथ में कौन सा ट्रेंगल लिया? ट्रेंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, इन दोनों ट्रेंगलों में देखो सर्कल से क्या दिख रहा है आपको? देखो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड।
तो साइड एंगल साइड लग सकता है, तो उसी को आप अप्लाई करने की कोशिश करें, जो दिख रहा है उसी को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा एम एन जैसे है, एम एन, एम एन के अपन में क्या लिख सकता हूँ, एम एन के अपन में ये लिख सकता हूँ क्या, पी क्यू। देखिए ये और ये रेशियो में हो सकती है, ये और ये रेशियो में हो सकती है। एम एन अपन पी क्यू थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। एम एन कितना है 2.5 और ये कितना है 5, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0, 25 बाई कितना आ जाएगा 50, ये कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट आप देखेंगे बीच का एंगल, देखो बीच का एंगल क्या है, एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के, कितना है 70 डिग्री। फिर साथ में कौन सी साइड है, एम एल, ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड को इसके साथ में, तो कितना आ जाएगा एम एल अपोन में क्यू आर। एम एल कितना है 5 और ये कितना है 10, कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए ये 1/2, ये भी 1/2 और बीच में एंगल इक्वल है ना। तो साइड एंगल साइड मतलब इसका और इसका रेशियो क्या है, देखो इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब इक्वल है। इसका रेशियो जो आया, इसका रेशियो वही आया, मतलब ये इनको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। जब रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ये हो गया। और बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड आपका लग जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेंस ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, ट्रेंगल का नाम देखिए एम एन एल, एम एन एल। ये क्या होगा, सिमिलर होगा। किसके सिमिलर होगा, जैसे इसका नाम आपने रीड किया है वैसे वैसे इसका नाम भी रीड करना पड़ेगा। पर देखिए मैंने इसका नाम कहां से स्टार्ट किया, 70 से, 70 डिग्री का जहां एंगल बन रहा था वहां से, फिर ये वाली साइड पर आए, इधर भी 70 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ये वाली साइड पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड का इसके साथ में लिया था प्रोपोर्शनलिटी। तो ये 70 फिर ये, फिर इधर 70 फिर ये, तो क्यू पी आर इस टाइप से लेना पड़ेगा, ट्रेंगल क्यू पी आर। ये दो ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं वही रीजन, और किससे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसका आपने इस्तेमाल किया, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो आप यहाँ पे आंसर में इंप्रेशन में डाल सकते, क्या डाल सकते, यस टू ट्रेंगल्स, यस टू ट्रेंगल्स। कौन कौन से ट्रेंगल्स है, ट्रेंगल एम एन एल एंड ट्रेंगल क्यू पी आर, टू ट्रेंगल्स एम एन एल एंड ट्रेंगल क्यू पी आर सिमिलर and we used side angle side similarity criteria। आप इस टाइप से आंसर इंप्रेशन में डाल सकते हो। क्वेश्चन में यही पूछा है पहले है या नहीं, आपने बोला यस। कौन कौन से टू ट्रेंगल्स, कौन सा एम एन एल और क्यू पी आर, ये दो सिमिलर है। और कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज किया है आंसर देने के लिए, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस टाइप से आप इंप्रेशन डाल सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। इनको देखते हैं क्या है, ये मिटा दें। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है। ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या दे रखा है आपको, इस टाइप से एक ट्रायंगल बना है। ये कितना है 80 डिग्री है, ये कितना है 2.5 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है। नाम क्या है, ए बी सी। एक और ट्रायंगल उसके साइड में दे रखा है, क्या है डी ई एफ। इसको देखिए, ये कितना है 6, ये 80 डिग्री है और ये 5। वैसे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, इसमें दिख रहा है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसमें दिख रहा है एंगल एंगल साइड दिख रहा है, या एंगल साइड साइड दिख रहा है।
मतलब एंगल ने दो साइड के बीच में आना चाहिए, पर यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, साइड एंगल साइड, इसको साइड बोलेंगे, साइड एंगल साइड। इधर साइड, इधर क्या आ रहा है, पहले एंगल, फिर साइड, फिर साइड, या इधर से पढ़ोगे तो साइड साइड एंगल, तो फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ वी डिड नॉट फाइंड साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सो दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ऐसा आप रीजन लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF we did not find side angle, we did not find any side angle side, आप लिख सकते हैं any side angle side similarity, so these two triangles are not similar, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक में साइड एंगल साइड मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही होते हैं, एक एंगल एंगल एंगल, एक एंगल एंगल होता है, एक साइड 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 होता है, एक साइड एंगल साइड होता है। देखो ये तो मिल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि एक ही एंगल दे रखा है, ये भी नहीं मिल रहा है क्योंकि एक ही एंगल दे रखा है, और इसके लिए क्या चाहिए, तीनों साइड से होना चाहिए, साइड साइड साइड, दो साइड से दे रखी है। अब ये लग सकता है, अब इसमें एक जगह पर साइड एंगल साइड लग रहा है, पर यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो मतलब नहीं होगा, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए सिक्स्थ में आपको ये दो डायग्राम्स दे रखे, इनको देखिए, क्या दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है 70 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 80 डिग्री, नाम क्या दे रखा है DEF, और ये कौन सा ट्रायंगल है PQR, ये कितना है 80 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ट्रायंगल थ्योरम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो आप देखो ये DEF में कब देखोगे, कभी D इक्वल टू 70 है, E इक्वल टू 80 है, तो F कितना होगा, F आप निकाल सकते हैं ट्रायंगल लॉ से, जैसे आप यहाँ पे लिखें इन ट्रायंगल DEF में देखो तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इनको तीनों जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 आएगा। एंगल D ये 70 दे रखा है, एंगल E 80 दे रखा है, एंगल F आप निकाल सकते हैं कितना आएगा एंगल F, इनको उस साइड ले जाओ, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 150 प्लस एंगल F ये कितना आएगा 180, तो एंगल F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 150, तो एंगल F इजिकल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यहां से आप एंगल F की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा 30 डिग्री निकाल सकते हैं ना। इसी टाइप से आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR एंगल सम कितना होता है ना, एंगल सम होगा मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इजिकल टू ये भी कितना होगा 180, एंगल सम कितना होता है 180 होता है, ये तो पता ही है आपको। एंगल P एंगल Q दे रखा है 80, ये दे रखा है 30 इजिकल टू 180, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा एंगल P प्लस ये कितना आएगा 110 इजिकल टू 180, ये उस साइड जाएगा तो एंगल P इजिकल टू कितना आएगा 180 माइनस 110, तो एंगल P इजिकल टू कितना आएगा 70 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 180 में से 110 जाएगी 70 बचेगी, ये 70 आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद में क्या देख सकते हैं, इस साइड लिख लो, ये इधर ही लिख लो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं देखिए। यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया DEF लिया एंड ट्रायंगल PQR, इनमें आप देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, एंगल D इक्वल कितना आ रहा है एंगल P के 70 डिग्री है ना, और एंगल
ई किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ई एंगल क्यू के इक्वल आ रहा है, और ये कितना है 80 डिग्री। इसी टाइप से एंगल जो एफ है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल आर के, और ये कितना है 30 डिग्री। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। इधर की साइड लिख लेना आप, क्या लिखेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना। डी पी के इक्वल है, ई क्यू के इक्वल है, एफ आर के इक्वल है। ये सब आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या लग सकता है, साइड एंगल साइड लग सकता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में जो देखा था वही का वही लग रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन, यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया। यहाँ पे इसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे हेंस ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है, ट्रेंगल डी ई एफ, ऑर्डर का ध्यान रखना, डी ई एफ 70 80 30, डी ई एफ इधर भी 70 80 30, पी क्यू आर सिमिलर होगा, ट्रेंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आगे लिख लेंगे क्राइटेरिया। एक और आंसरिंग आप कर सकते, कैसे कर सकते, यस टू ट्रेंगल्स, यस टू ट्रेंगल्स, कौन सा, ट्रेंगल डी ई एफ एंड ट्रेंगल पी क्यू आर सिमिलर and we used angle similarity criteria। इस टाइप से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट के जो 6 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हुए। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें आपने कैसे किया, थर्ड एंगल आपका कहीं पर भी मैच नहीं खा रहा था, थर्ड एंगल आपने निकाला, इधर एफ 30 डिग्री निकला, इधर पी 70 डिग्री निकला, ये सब आपने लोकेट कर दिया। फिर देखा डी पी के बराबर है, ई क्यू के बराबर है, एफ आर के बराबर है, तो ये लिखा। ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, सिमिलर, किससे, साइड एंगल से, क्योंकि ये भी एंगल ये भी एंगल ये भी एंगल, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 6.3 एक्सरसाइज का, इन फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दे रखा है, एंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रेंगल ओबीए। आपको देखिए ओडीसी दिख रहा होगा, ओडीसी ये वाला ट्रेंगल ऊपर वाला, ये ट्रेंगल इस टाइप से आपको दिखेगा ऐसा। ये ट्रेंगल कौन सा है, ओडीसी। ये ट्रेंगल सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्रेंगल ओबीए के। ओबी कहाँ है, जस्ट इसके नीचे देखो, इस टाइप से ऐसा बना हुआ है, ये ओ है, ये कॉमन पॉइंट है, ओ ए बी। ये दो ट्रेंगल्स क्या है, सिमिलर। अब आपको पता है सिमिलर ट्रेंगल्स होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। बाय 1 गेट 2 फ्री, ये आपको दे रखा है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एंगल ओ है, ये एंगल ओ किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। डी, ये जो एंगल डी है ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। और एंगल जो सी है, ये एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। ये आपने लिख लिया इससे। फिर आपको क्या दे रखा है, बीओसी इज इक्वल टू 125। बीओसी, ये बी ओ सी, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 125। एंड सीडीओ, सीडीओ कहां पर है, सीडीओ ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 70 डिग्री आपको दे रखा है। कौन सा है, सीडीओ। सीडीओ हमेशा जिस एंगल को मेजर किया जाता है वो बीच में लिखा जाता है, सीडीओ ये वाला एंगल बीच वाला। फाइंड द डीओसी, डीसीओ एंड ओएबी, ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले क्या निकालना है, डीओसी। डीओसी ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है डीओसी कितना होगा। तो ये देखते हैं, आपको सारा क्वेश्चन में दे रखा है, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन में सारी चीजें दे रखी है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहाँ पे देखेंगे, ये इनको देखो, एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो हमेशा कितने बनते हैं? 180 का। ये 125 है, और इधर के एंगल को देखें तो ये एंगल और इस एंगल को मिलाकर के कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस एंगल, इस एंगल को क्या बोलेंगे? डीओसी। एंगल डीओसी प्लस एंगल, ये कौन सा है? इस एंगल को जो गिवन एंगल है वो कौन सा है? बीओसी। ये दोनों मिलाकर के कितना आ जाएगा? 180। कारण क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर ही होती है जहां पे स्ट्रेट लाइन पर, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है, इनका दोनों का सम करोगे कितना आएगा? 180 आएगा। इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। जैसे ये एंगल ए है, एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180, जिसको बोलते हैं आप लीनियर पेयर। तो यहाँ पे दो है, एक एंगल कौन सा है? बीओसी। बीओसी ये वाला एंगल है, ये 125, और एक डीओसी जो कि निकालना है आपको, तो यहाँ से डीओसी निकल जाएगा, प्लस एंगल बीओसी कितना दे रखा है? 125 दे रखा है, इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल डीओसी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 में 125 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 55 डिग्री। तो एंगल डीओसी कितना आ गया? एंगल डीओसी निकाल लिया, डीओसी कितना है? 55 डिग्री। अब आपको बाकी के एंगल्स भी निकालना है, तो आपको पता है ये वाला एंगल अब आपको पता चल गया है, डीओसी कितना है? 55। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ओसीडी, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओसीडी। आपको पता है क्या होगा? एंगल, कौन कौन से एंगल आपको दे रखे हैं? सीडीओ दे रखा है, दे रखा है ना, सीडीओ, एंगल सीडीओ प्लस ये वाला एंगल कौन सा हो गया? एंगल डीओसी, प्लस एंगल ये वाला एंगल कौन सा होगा? सी। ओसीडी पढ़ सकते हैं इसको, क्या पढ़ सकते हैं? ओसीडी या डीसीओ। डीसीओ एंगल डीसीओ इज इक्वल टू कितना आएगा? 180। ये होगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एक ये एंगल, एक ये है और एक ये है, तो ये एंगल कौन सा है? डीसीओ भी पढ़ सकते हैं, ओसीडी भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, पर आपको निकालना है सीडीओ, तो इसको डीसीओ, डीसीओ, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डीसीओ पढ़ेंगे। ये बीच वाला एंगल हमेशा पॉइंट होता है। तो ये वाला सीडीओ कितना आ गया? सीडीओ कितना हो गया? सीडीओ है आपका 70 डिग्री। ये भी भैया गिवन है, देखो सीडीओ 70 डिग्री। और डीओसी, डीओसी आपने अभी निकाला 55 डिग्री, प्लस आपको क्या निकल जाएगा? डीसीओ निकल जाएगा 180। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 5 और 5 और 7 12, 125 प्लस कितना आ गया? एंगल डीसीओ इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। अब ये उस साइड गए, एंगल डीसीओ इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस, ये उधर क्या कितना है? 125 डिग्री, है ना, यही होगा। तो माइनस करो, एंगल डीसीओ इज इक्वल टू ये भी कितना आ गया? 55 डिग्री। देखो दोनों एंगल 55 डिग्री है, डीओसी भी, डीओसी ये भी 55 आया, और सी डीसीओ, डीसीओ ये भी कितना है? 55 डिग्री आया। अब क्या करेंगे? अब आपको एंगल निकालना है ओएबी। अब इसके लिए ओएबी को निकालने के लिए आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ओबीए के। सिमिलर है तो क्या होगा? देन इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। एंगल ओ की इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी की इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल ए की इक्वल होगा, है ना। आपको क्या निकालना है? ओ ए बी, मतलब एंगल ए निकालना है। बीच में कौन है? एंगल ए है, तो एंगल ए निकालना है। तो एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। ऑर्डर विशेष इसमें ऑर्डर का ध्यान दिया जाता है। एंगल ओ के इक्वल, जैसे एंगल ओ के इक्वल, है ना। और एंगल डी, ये वाला एंगल डी एंगल बी के इक्वल इसके। फिर एंगल सी ये एंगल ए के इक्वल होगा। तब एंगल सी को देखो और एंगल ए को देखो, आपको क्या निकालना है? अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए को क्या पढ़ेंगे? एंगल ए को पढ़ेंगे ओ ए बी इक्वल होगा
एंगल ओ ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल डी सी ओ के, डी सी ओ के इसके इक्वल होगा सी के। ये बीच वाला एंगल पॉइंट आउट करते ये इक्वल होंगे। क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहां से क्या आ जाएगा, इसको मिटा दें, इसके ऊपर लिखेंगे, है ना, स्पेस प्रॉब्लम, इस बॉक्स में, इसके बाद इस बॉक्स में लिखेंगे। देखिए एंगल ओ ए बी और एंगल डी सी ओ तो निकाल चुके थे, डी सी ओ ये डी सी ओ निकाल चुके थे, कितना आया था 55 डिग्री, रख दिया तो तीनों एंगल आ गए, है ना, एक ये आ गया एक ये भी आ गया। आपसे यही तो तीन निकालने के लिए बोला था, आपको फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी, ये तीनों आपने निकाले एंगल। कर लीजिए नोट इसको, सारे प्रॉपर रीजन के साथ में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ सकते हैं इसको। देखिए पहले आपको दे रखा था कि आपको ये वाला एंगल निकालना था, ये कैसे निकाला, आपने देखा कि ये लीनियर एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल और इसका सम कितना आएगा 180 आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। तो एंगल ये वाला था बीओसी, एक कौन सा था बीओसी था, और एक कौन सा था, ये वाला एंगल था डीओसी। तो ये वाला एंगल 125 था, उधर गया 55 आ गया। फिर आपने देखा ये वाले ट्रेंगल में देखा, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये आराम से निकाल लेंगे। ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, इंटीरियर एंगल का सम। तो इसकी जगह रख दिया, प्लस करके उधर गया, कितना आ गया 55। फिर ओडीसी और ओबी है, ये दोनों सिमिलर थे, तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। एंगल ए क्या है, एंगल है ओ ए बी, ये इक्वल किसके होगा सी के, एंगल सी क्या है डी सी ओ, ये डी सी ओ। अब डी सी ओ आप निकाल चुके हो 55, तो ये भी कितना आ जाएगा 55, तीनों के तीनों एंगल कितने आ गए 55। कर लिया नोट, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, ये डायग्राम बना है, डायगोनल्स एसी, ये डायगोनल एसी है, एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, एबीसीडी विद ए बी पैरेलल टू डीसी, ये दोनों पैरेलल है। मतलब यहाँ पे आपको गिवन दे रखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन में क्या दे रखा है ए बी, ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to CD, AB parallel to DC, DC या CD बात एक ही है, DC ये दे रखा है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, ऊपर कैंसिल आउट करता है एक दूसरे को, मतलब इंटरसेक्ट करता है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपने देखा था कौन कौन सा था, एंगल 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 साइड 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 एंगल साइड, इनका यूज करके आपको क्या बताना है, फॉर टू ट्रायंगल्स सो डेट AO अपॉन OC OB अपॉन OD। ये आप प्रूव कर चुके हैं, एक्सरसाइज 6.2 में कर चुके हैं, पर इसको प्रूव करने के लिए आपने इस्तेमाल किया था थेल्स थ्योरम का। किसका इस्तेमाल किया था, थेल्स थ्योरम का। पर यहाँ पे आपको थेल्स थ्योरम का यूज नहीं करना है, आपको यूज किसका करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके आपको बताना है कि AO अपॉन OC OB अपॉन OD। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, सो डेट क्या करना है आपको, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन क्या है OD, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करेंगे। ये डायग्राम को एक बार और इधर बना लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये आपका है A B C D, देखिए
यहाँ पे आपको बोला है कि इसके डायगोनल से एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, तो जब भी क्रॉस करते हैं तो अपोजिट एंगल से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस करते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये डायगोनल से एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, पहली बात। दूसरी बात कि ये ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल का नाम सुना होगा आपने। जहां पर जेड बनता है वहां पे क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल। जेड में क्या होता है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अब यहां पर भी आप देखोगे अल्टरनेट एंगल की कुछ छवि आपको दिखाई देगी। देखो ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके। अब जेड उल्टा भी बन सकता है, जेड ऐसा है तो इसमें जेड ऐसा बन सकता है, एक जेड एक पैरेलल लाइन ये है इस टाइप से, तो उस केस में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखो, एक तो ये वाला जेड बना, एक ऐसा देखो, एक इस टाइप से जेड बनेगा, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो आप दो ट्रेंगल का भी लेते हैं, कौन सा, ए ओ बी और डी ओ सी, ये दो एंगल लेते हैं तो उनमें सारे एंगल्स इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे मतलब उनकी साइड से क्या होगी, करस्पॉन्डिंग होगी। आपको पता है सिमिलर ट्रेंगल्स जो होते हैं उनकी साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो साइड से प्रोपोर्शनल करके ये प्रूव कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल कौन सा, ओ ए बी एंड ट्रेंगल ओ सी डी, दो ट्रेंगल है ओ ए बी और ओ सी डी। ओ सी डी पढ़ सकते, ओ डी सी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। शेक्सपियर ने वैसे कहा है नाम में क्या रखा है, कुछ भी नाम दे दीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए कौन कौन से एंगल है, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा इस ट्रेंगल का, ए ओ बी इक्वल किसके होगा, एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा, सी ओ डी के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। फिर दूसरा एंगल की बात करते हैं, ये एंगल बी, इसको पढ़ा एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, एंगल ओ डी सी के। और थर्ड आप देखेंगे एंगल, कौन सा एंगल है, एंगल ये वाला है, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल किसके होगा, एंगल ओ सी डी के, ओ सी डी के। ये सिंगल डंडा, सिंगल डंडे के इक्वल डबल डंडा, डबल डंडे के इक्वल ट्रिपल डंडा, ट्रिपल डंडे के इक्वल, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल क्या था, ये वाला था वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्टकट में लिखा। और ये दोनों एंगल क्या थे, ये थे अल्टरनेट एंगल्स। ये रीजन लिख दिया, लिखना जरूरी है, कारण पता चल जाएगा। ऐसा है तो आप लिखेंगे देन या हेंस। कौन से दो ट्रेंगल सिमिलर होंगे, आप यहां पे लिखेंगे हेंस ट्रेंगल, नाम ऑर्डर से देना, ओ ए बी, ये सिमिलर होगा। कैसे दिया, ओ ए बी सिंगल डंडे से ट्रिपल डंडे की ओर गया, फिर डबल डंडे की ओर, इधर ओ, फिर यहां सिंगल से ट्रिपल, यहां से सिंगल से ट्रिपल, तो ओ सी डी, ट्रेंगल ओ सी डी, ये दोनों सिमिलर होंगे किससे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख लेना, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं अपन। ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए, तो आपको पता है सिमिलर ट्रेंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। पहले ही डेफिनेशन देखी थी आपने कि दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो साइड से प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पे लिखेंगे देन क्या होगा, इनकी साइड से प्रोपोर्शनल होगी। ओए वाली जो साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी, ओसी के, तो ओए अपॉन क्या आ जाएगा, ओसी। और ये जो ओबी जो है, ओबी ओडी के प्रोपोर्शनल होगी, क्या आएगा, ओबी अपॉन कितना आ जाएगा, ओडी। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स।
क्या लिखेंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये आपने रीजन लिख दिया, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए यही तो प्रूव करना था आपने, किया क्या क्वेश्चन में, कुछ भी अपन ने खास नहीं किया। क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम दे रखा था, ट्रेपेजियम के डायगोनल्स एक दूसरे के इंटरसेक्ट करे, दो ट्रायंगल बनाए, दो ट्रायंगल बनाए, आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि ए बी क्या है, पैरेलल है डीसी, ए बी पैरेलल है डीसी, तो उस केस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, जेड बनेगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इधर से जेड बनाओगे, इधर से जेड बनाओगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 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 से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल की साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पे क्वेश्चन का होता है दी एंड। क्लियर नोट? ओके, अब चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर था 3, क्वेश्चन चेंज नहीं किया, ये क्वेश्चन था 3। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी शानदार क्वेश्चन है, देखिए इन दी फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, इसके अपॉन में ये, और क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी, क्यू टी, क्यू से लेके टी तक के अपॉन में क्या पी आर, ये दिया है, और आपको गिवन है एंगल ए, ये इक्वल है एंगल ये वाला एंगल में। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एस, ये ट्रायंगल सिमिलर है टी क्यू आर के, टी क्यू आर ये बड़े वाले के, ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आपको है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, है ना। इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो, साथ में दे रखा है आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आपको क्या करना है, सो डेट प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर। आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको बताया कि दो ट्रायंगल्स के कभी अपोजिट एंगल से कभी इक्वल आ जाए, ये तो इनसे जो लगी हुई जो साइड्स है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कभी अपोजिट एंगल से कभी इक्वल है, अपोजिट एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है आपको गिवन है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं वी नो डेट दी अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती है, अपोजिट साइड से ऑफ इक्वल एंगल, ये दोनों एंगल क्या इक्वल है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। ये सेंटेंस लिख दिया तो इनके देखो अपोजिट साइड से क्या है, देखो एंगल 1 और एंगल 2 के अपोजिट, इसके अपोजिट ये होगी, इसके अपोजिट ये होगी, यही तो होगी। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल करके थोड़ा सा देखो ये Q है, ये आपका R है, और ये आपका P है ना, ये सही है। इसको मैंने बोला एंगल 1, इसको बोला एंगल 2, है ना। देखिए ऐसे ही बन रहा है, ये पी आर यहाँ एंगल 2 बन रहा है, और पी क्यू यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है। तो देखिए ये इसके इक्वल है, तो ये पी आर इसके इक्वल हो जाएगी पी क्यू के, ये ना पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर। ये आपने विथ रीजन सारी चीजें लिख दी, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपको ये चीज दे रखी है, आपको एक और चीज एक तो ये दे रखा था आपको, इससे अपने ये प्रूव कर दी। एक और चीज, हमेशा क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू एस,
इज इक्वल टू क्यू टी इज इक्वल टू क्या है पी आर। अब देखोगे ये भी आपको क्या है गिवन है, ये भी आपको क्या है गिवन है। गिवन है तो आपने निकाल दिया कि पी आर की जगह क्या रख सकते हैं पी क्यू, पी आर की जगह क्या रख सकते हैं पी क्यू रख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो इस पी आर की जगह क्या रख दो पी क्यू, इसीलिए ये दे रखा है क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, पी आर की जगह क्या रख दिया पी क्यू। अब ये रेशियो देखो, ये रेशियो कौन कौन से ट्रेंगल्स में आ रहा है, ये रेशियो आपको देखना है कौन से ट्रेंगल में आ रहा है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर ये क्यू आर और क्यू एस है ना, एक ट्रेंगल तो ये क्यू आर अपॉन क्यू एस, और एक क्या है आपका क्यू टी और पी क्यू, ये क्यू टी और पी क्यू दिख रहे होंगे। आप दो ट्रेंगल्स को बाहर निकालो है ना, एक ट्रेंगल्स आपको इस टाइप से आपको दिखेगा, एक ट्रेंगल तो यही है ना क्यू आर, ये क्यू आर है, और एक क्या है क्यू पी या पी क्यू, ये है पी क्यू। अब दूसरा ट्रेंगल बड़े वाला है आपका, देखो इस टाइप से आपको ट्रेंगल दिखेगा। दो ट्रेंगल्स को बाहर निकालना पड़े, ये ट्रेंगल कौन सा टी, ये है क्यू और ये आपका आर। तो देखिए क्या बोला है क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्यू आर के अपॉन में क्यू आर है ना, क्यू आर के अपॉन में क्यू टी, क्यू आर के अपॉन में क्यू एस, तो क्यू आर के अपॉन में क्यू एस क्यू एस क्यू एस, ये ट्रेंगल ठीक है, ये ट्रेंगल मैंने दूसरा बनाया, ये ट्रेंगल दूसरा है। एक ट्रेंगल आपको क्या कौन सा चाहिए जिसमें आपका क्या हो क्यू आर, तो एक क्यू आर आ गया, और साथ में एक ट्रेंगल कौन सा चाहिए जिसमें क्यू एस है, तो क्यू एस वाला ये छोटा ट्रेंगल है, तो ये ट्रेंगल नहीं लेंगे, ये वाला ट्रेंगल लेंगे। इसमें क्या है पी है, इसमें क्यू है और एस है ना। तो आपने देखा ये क्यू आर के अपॉन में क्या जाएगा क्यू एस, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस, और फिर क्या दे रखा है क्यू टी, ये क्यू टी है ना, क्यू आर के अपॉन में क्यू एस और क्यू टी के अपॉन में क्या है पी क्यू, और बीच का एंगल देखो कौन सा एंगल, एंगल क्यू, देखो एंगल क्यू इसमें भी एंगल क्यू इसमें भी, देखो एंगल क्यू ऐसा है कि जो इस ट्रेंगल में भी है और इस ट्रेंगल में भी है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक तो ये चीज आपने प्रूव करी, इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ इन ट्रेंगल कौन सा पी क्यू एस एंड कौन सा ट्रेंगल है टी क्यू आर, इन दोनों ट्रेंगल में देता हूं। यहाँ पे क्या है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्या है क्यू टी अपॉन क्या है पी क्यू। एक तो ये चीज मिल गई, यहाँ ये क्या लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ही आपने लिखा है, देखो इक्वेशन फर्स्ट से ही लिखा, साथ में एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है कॉमन एंगल है, क्या है कॉमन एंगल, ये दोनों में कॉमन एंगल्स, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड हो जाएगा। देखो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, और बीच का एंगल तो आपने पढ़ा था सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या होता है साइड एंगल साइड होता है, तो ये साइड से प्रोपोर्शनल हो गई और बीच का एंगल, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से सिमिलर होंगे यहाँ पे लिखेंगे, हेंस ट्रेंगल कौन सा है पी क्यू एस, ऑर्डर का ध्यान रखना पी क्यू एस, पी क्यू एस, तो यहां पर भी ऐसे लेंगे, देखो पी से स्टार्ट किया सिंगल डंडा फिर कॉमन एंगल फिर डबल डंडा, यहां से स्टार्ट किया सिंगल डंडा कॉमन एंगल डबल डंडा टी क्यू आर, ये सिमिलर होगा ट्रेंगल टी क्यू आर के, और रीजन बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, hence proved, hence proved। देखो क्वेश्चन को एक बार और समझना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा था कंसेप्चुअल था, समझना पड़ेगा। देखिए पहले आपको दे रखा था कि ये वाला एंगल एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो आपको देखना है एंगल 1 और एंगल 2 किस में, देखो ये इस टाइप का एक ट्रेंगल बना, ये ट्रेंगल कौन सा पी क्यू आर, ये वाला निकाला पी क्यू आर, पहले यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ है, यहाँ ऊंचा बना लिया कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इससे जुड़ी हुई जो अपोजिट साइड से वो भी आपस में क्या होगी इक्वल होगी बाय
जो आपका आइसोसेलेस जो ट्रेंगल होता है उसका रूल होता है ये। तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो इनसे जुड़ी हुई साइड पी क्यू और पी आर इक्वल थी। फिर आपको गिवन में एक ये था, तो आपने सिंपल सा जहां पे पी आर था, पी आर की जगह क्या लिख दिया, पी क्यू, क्योंकि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आप प्रूव कर चुके थे। फिर मैंने दो ट्रेंगल लिए, दो ट्रेंगल कौन कौन से लिए, पी क्यू एस। पी क्यू एस कौन सा, मेरे को यहां से या तो देख लो या तो जो प्रूव करना है वहां से देख लो। आपको पी क्यू एस को प्रूव करना है और टी क्यू आर को प्रूव करना है, तो पी क्यू एस निकाला, उसमें से पी क्यू एस निकाला ये वाला, और एक कौन सा निकाला, टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये दो निकाले। अब इसमें आपने देखा क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर के अपॉन में क्या है, क्यू एस, क्यू आर के अपॉन में क्यू एस, और क्यू टी, क्यू टी के अपॉन में क्या है, पी क्यू। और बीच का ये एंगल क्यू जो है दोनों ट्रेंगल में, देखिए वहां पे देखिए ये जो क्यू है दोनों में, तो उस हिसाब से कॉमन एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड, आप जो साइड से है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, और बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड हो गया। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए मतलब ये आपको प्रूव करना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था 4, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 देखेंगे क्या है, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर, ये जो एस पॉइंट है पी आर के ऊपर है, एंड टी एंड क्यू आर, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, मतलब एस पॉइंट पी आर पर है, टी पॉइंट क्यू आर पर है, और ट्रेंगल पी क्यू आर। तो आप पहले तो ट्रेंगल पी क्यू आर बनाइए, वही से सारी चीजें क्लियर होगी। ये ट्रेंगल पी क्यू आर बना, पी क्यू आर। इसमें क्या बोला है कि जो आपका पॉइंट एस है वो कहां पर है, पी आर पर है। यहाँ पे एस पर क्या है, आपका एस पॉइंट है, और टी ऑन क्यू आर, ये जो टी पॉइंट है वो क्यू आर के ऊपर है। इनको मिलाया, ज्वाइन करने पर क्या होगा, और आगे बोला है सच डेट, ये इस प्रकार है, ट्रेंगल पी क्यू आर पर इस प्रकार है, सच डेट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी इक्वल है एंगल टी के, आर टी एस के इक्वल है। ये एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के इक्वल है। आप गिवन में लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के। आपको आगे क्या करना है, प्रूव करना है, सो डेट ट्रेंगल पी आर क्यू, ट्रेंगल पी आर क्यू, ये गलत है, यहाँ पे पी आर क्यू नहीं है, यहाँ आर पी क्यू है, यहाँ पे है आर पी क्यू, ट्रेंगल आर पी क्यू, ट्रेंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रेंगल आर टी एस के, ये दोनों सिमिलर है। तो सबसे पहले ये दो ट्रेंगल्स को बाहर निकालिए, आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये बड़े वाला ट्रेंगल है, दिख रहा होगा आपको, ये ट्रेंगल कौन सा है, आर पी क्यू, और एक आर टी एस, आर टी एस, ये छोटे वाला ट्रेंगल है। इन दोनों को देखो आर टी एस, इन दोनों में सॉल्व करोगे तो इन्हीं दो ट्रेंगल को लोगे, यहाँ पे लिखोगे इन ट्रेंगल आर पी क्यू एंड ट्रेंगल आर पी क्यू एंड ट्रेंगल आर टी एस, इन दोनों ट्रेंगल में देखो। पहली चीज, इन दोनों ट्रेंगलों में एक एंगल इक्वल दे रखा है, कौन सा, एंगल पी इक्वल है किसका, एंगल आर टी एस के इक्वल है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस के, यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन, ये क्या है आपको गिवन है। और दूसरा एंगल आप देखो इन दोनों ट्रेंगलों में, ये एंगल आर जो है ये एंगल आर के इक्वल है, कॉमन एंगल है। देखिए ये आर को देखो गौर से, ये इस ट्रेंगल में भी आ रहा है आर, इस ट्रेंगल बड़े वाले में भी आ रहा है, तो एंगल आर क्या है, कॉमन है, इस ट्रेंगल में भी इस ट्रेंगल में भी। क्या लिखेंगे, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, ये आपका क्या है, कॉमन एंगल्स है। ये कॉमन एंगल्स है तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, एंगल एंगल आपको पता है सिमिलरिटीज कौन कौन सी होती है, एंगल 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 एंगल, साइड 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 एंगल साइड, ये 4 टाइप की सिमिलरिटीज होती है। इसमें कौन सी लग रही है, एंगल एंगल, कोई से भी करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो थर्ड एंगल, फोर्थ जो थर्ड एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे साइड साइड सॉरी एंगल एंगल सिमेट्री क्राइटेरिया लग सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रेंगल कौन सा, आर पी क्यू, ऑर्डर का ध्यान रखना, आर पी क्यू, आर से स्टार्ट किया, आर पी क्यू, डबल डंडे से सिंगल डंडे की ओर गया,
और फिर इधर भी डबल डंडे से सिंगल डंडे को और फिर इधर। कैसे पढ़ेंगे? आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रेंगल आर टी एस के, आर टी एस के। रीजन क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे बाय, यहाँ पे रीजन नीचे लिख रहे हैं वैसे यहाँ पे लिखते हैं बाय साइड, सॉरी बाय एंगल, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। प्रूव हो गया ये। यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। 2 लाइन का था, कोई ज्यादा खास नहीं था, सिर्फ समझना था, कंसेप्ट लगाना है। जो आपके ये 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है इनका इस्तेमाल करना है, कौन सा लग रहा है उन्हीं में से आपको आंसर बताना है, इस टाइप से लग रहा है। क्लियर नोट? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देखते हैं। कर दे रब? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर आपको कुछ इस टाइप से दे रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना लेते सामने एक साइड, ये आपको इस टाइप से दे रखा है और ये इस टाइप से दे रखा है। इसका नाम है ए बी सी, इसको डी और ई दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ये दोनों क्या दे रखे हैं? कॉन्गुरेंट है। ये कॉन्गुरेंट का साइन है, इक्वल साइन के ऊपर ये सब बोला आ जाए कॉन्गुरेंट, मतलब जुड़वा, एकदम जुड़वा है। कौन कौन? ए बी ई, ट्रेंगल ए बी ई कॉन्गुरेंट है ए सी डी। ए बी ई देखो, ए बी ई ये इस टाइप से दिखेगा। देखो ये ए बी ई, और दूसरा कौन सा जुड़वा है? ए सी डी। ए सी डी कहां पर है? ए सी डी, ये वाला इस टाइप से। ये ए सी डी, ये देखो दिख ही रहे एकदम जुड़वा है, एक का फेस इधर एक का फेस उधर रहती है, दोनों दोनों क्या है? कॉन्गुरेंट, एकदम सेम टू सेम। और आपको पता है जो कॉन्गुरेंट ट्रेंगल्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होती है? इक्वल होती है, और करस्पॉन्डिंग एंगल से भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी? इसके। देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी। आप इसको गिवन में लिखिए, फिर अपन सॉल्व करते हैं। गिवन में आपको दे रखा है ट्रेंगल ए बी ई क्या है? कॉन्गुरेंट है किसके? ट्रेंगल ए सी डी के, ए सी डी के, ए बी ई ए सी डी के क्या है? कॉन्गुरेंट है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? क्या करना है? सो डेट आपको करना है ट्रेंगल ए डी ई क्या है? सिमिलर है किसके? ट्रेंगल ए बी सी के। इन दोनों क्या है? सिमिलर, ये दोनों सिमिलर, ये कॉन्गुरेंट दे रखे, तो जो गिवन है उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस ट्रेंगल ए बी ई क्या है? सिमिलर है। किसके सिमिलर है? ट्रेंगल ए सी डी के। तो आपको पता है सिमिलर ट्रेंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होती है? इक्वल होती है। करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होती है? इक्वल। तो ए बी की इक्वल क्या आ जाएगा? ए सी। ए बी की इक्वल क्या आ जाएगा? ए सी। और साथ में एक और है ए ई, कौन सी है? ए ई। ये ए ई किसके इक्वल हो जाएगी? ए डी के। ए ई किसके इक्वल हो जाएगी? ए डी के। एक और है बी ई है ना? एक और कौन सी? बी है, इसकी जरूरत नहीं आपको पढ़ने वाली, इसलिए इन दो को ही लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। ये 9th क्लास में ये वर्ड सुना होगा। इसको क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रेंगल। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गुरेंट ट्रेंगल। जो कॉन्गुरेंट ट्रेंगल जो होते हैं ना, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये ए बी ए सी के इक्वल होगा, ए ई ए डी के इक्वल होगा, और बी ई सी डी के इक्वल होगा। पर आपको इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों को ही आपने लिया है। अब ये तो हो गया। अब जिस ट्रेंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है वो ट्रेंगल को आप लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया। नाउ
इन ट्रेंगल ए बी, सॉरी कौन सा, एडीसी, एडीई, एडीई एंड कौन सा ट्रेंगल लिया, ट्रेंगल एबीसी। इन दोनों ट्रेंगल्स को आप देखिए, दोनों को निकालिए। एक ट्रेंगल आपका कौन सा है, एडीई है, तो एडीई को आप देखोगे छोटा रूप में बना रहा हूं ना, एक कौन सा ए डीई, और एक ट्रेंगल कौन सा है, एबीसी। एबीसी थोड़ा सा बड़ा वाला ट्रेंगल है, ए बी सी, ये दो ट्रेंगल है ना। इन दोनों ट्रेंगल को आपको क्या बताना है, प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रेंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो इन दोनों ट्रेंगल को देखो, अब यहां पे देखो ए बी, ए बी कहां पर है, ये ए बी किसके, ए बी और ए है ना, ये दो यहां से प्रूव हो जाएगा, ए बी और ए पता चलेगा, ए बी और ये ए, ठीक है, ये दोनों दोनों आ जाएगी। और इधर क्या है, ए सी, ये ए सी है, और इधर क्या है, ए डी, यही है ना, दोनों आ गया। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को भी आप डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों ट्रेंगल में कभी ए बी को ए सी से डिवाइड कर दें, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखोगे क्या आएगा, ए बी अपॉन ए आ जाएगा, ए बी अपॉन ए आ जाएगा, और ए सी के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डी। यहां पर आपने किया क्या, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकेंड से, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकेंड से, क्या आ गया, ए बी अपॉन ए, मतलब ए बी और ए का रेशियो इक्वल है किसके, ए सी और ए डी का रेशियो, है ना, इक्वल है। इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। और बीच का एंगल देखो, ये एंगल, ये एंगल, दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू क्या जाएगा, एंगल ए, ये क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल, क्या है, कॉमन एंगल्स। समझ में आए क्या हो रहा है आपको, कहीं से भी आपके पास जो सिमिलरिटीज क्राइटेरिया है, एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड, ये इनको ढूंढना है। तो साइड एंगल साइड में क्या होता है, हाइट साइड के साइड से प्रोपोर्शनल होती है, और बीच का एंगल हाइट साइड के साइड से प्रोपोर्शनल है। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है ना, ये साइड और इस साइड का रेशियो, और इस साइड और ये साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। और बीच का एंगल आई रहा है, कॉमन एंगल है, दोनों ट्रेंगल में आ रहा है एंगल है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है, ए बी ई, ऑर्डर का ध्यान रखना, ए बी ई क्या है, सिमिलर है, ए डी ई, सॉरी ए डी ई, ट्रेंगल ए डी ई सिमिलर है किसके, ए डी ई। आप ऑर्डर का ध्यान रखो, ए डी ई इधर गया है ना, इधर यहां से कॉमन एंगल से डबल डंडे की ओर आया, फिर इधर गया, यहां पर भी कॉमन एंगल से डबल डंडे की ओर जाना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा। क्या पढ़ेंगे, ट्रेंगल ए सी डी, ये दोनों दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, आपका प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हैं, क्या किया इसमें, क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है, इन फिगर ये दे रखा है, ये दोनों दोनों सिमिलर दे रखे, एक ट्रेंगल ए बी ई है और एक ए सी डी, ए बी ई और ए सी डी, ये दोनों ट्रेंगल को मैंने बाहर निकाले, उस डायग्राम को यहाँ बनाया, इन दोनों बाहर निकाले। ये दोनों दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बोले तो जुड़वा, एकदम जुड़वा है, तो जुड़वा लोगों के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स रहते हैं वो एकदम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल किस क्या हो गया, ऑर्डर से ए बी इक्वल हो गया ए सी, और ए इक्वल हो गया ए डी के, है ना। यहां तक कर ले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बाय सिंप्लिसिटी। नाउ इन ट्रेंगल, इन दोनों ट्रेंगलों को सिमिलर प्रूफ करना, तो इन दोनों को ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए बी को ए से डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पे लिखा है, और ए सी को ए डी से डिवाइड कर दिया, तो ए बी अपॉन ए हो गया, ए सी अपॉन ए डी हो गया। अब ये कौन से ट्रेंगल लिए मैंने, ए डी ई और ट्रेंगल ए बी सी, ये ए डी ई, ये वाला ए डी बाहर निकल लिया, और ए बी सी ये इधर बाहर निकल लिया। तो आपको क्या बोला, ए बी इसके रेशियो में ए ई के, ये ए बी और ए ई का रेशियो इक्वल है ए सी और ए डी का रेशियो।
है ना, तो साइड से क्या हो गई प्रोपोर्शनल, और बीच का एंगल ए कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऑर्डर का ध्यान रखना, एडीई, अभी एडीई ऐसा पढ़ रहा हूं तो कॉमन एंगल से डबल डंडे की ओर आए, फिर इधर गए तो इधर भी कॉमन से डबल डंडे की ओर इधर आए, तो एसीडी सिमिलर हो जाएंगे, किससे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हेंस प्रूफ। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 6 होते हैं फिनिश। आगे और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।